अब दूसरे प्रकार के दोष के बारे में बात करते हैं। जैसे इससे पहले वाले दोष में हमने कहा था कि ऐसा डिफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन यदि अनियमित हो जाते हैं, किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में कोई अनियमितता आ जाती है, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब उसके थोड़ा आगे चलते हैं, सेकेंड टाइप के डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको हम एटॉमिक डिफेक्ट कहते हैं या परमाणविक दोष। नाम से ही पता है, जो किसी एटम की स्थिति में विचलन के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात किसी क्रिस्टल में यदि कोई क्रिस्टलीय संरचना है हमारे पास, और उस क्रिस्टलीय संरचना में किसी जो एटम है, कोई परमाणु है, यदि उस परमाणु की व्यवस्था में कोई विचलन उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो परमाणु अपने स्थिति से कहीं अन्यत्र चला जाता है, तो उस प्रकार के दोष को हम कहते हैं परमाणविक दोष। अब परमाणविक दोष आप समझ गए हैं कि परमाणविक दोष में जो अनियमितता आएगी वो इन परमाणुओं की व्यवस्था में अनियमितता आएगी, यानी जो अवयव है, अब हम कहने को एटॉमिक डिफेक्ट कहते हैं। अवयव यानी आपके एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक। वो अणु परमाणु या जो आपके अणु परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, अवयव कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार के दोष में होता क्या है कि इसमें से कोई भी अवयव अपने जालक स्थल यानी जहां पर जिस पूरे क्रिस्टल में जहां पर वो उपस्थित है उसकी स्थिति जो है, अगर वो अपने जालक स्थल को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, तो उस अवयव के जाने के कारण वो जो निश्चित व्यवस्था जो बनी है, एक रेगुलर पैटर्न जो बना है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ऐसे दोष को हम परमाणविक दोष कहते हैं। अर्थात किसी क्रिस्टल में घटक कण जो अवयव है, घटक कणों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण, ये जो घटक कण हैं, इनकी व्यवस्था में अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनको कहा जाता है एटॉमिक डिफेक्ट या परमाणविक दोष। अब परमाणविक दोष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो एटॉमिक डिफेक्ट है वो है बिंदु दोष, उसको कहा जाता है बिंदु दोष। बिंदु दोष को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट, इसको नाम देते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है, देखो ये भी सब नाम से पता चलता है। दूसरा आपका होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट या जिसको हम कहते हैं रेखीय दोष भी कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको रेखीय दोष। अब ये दोनों क्या है, बिंदु दोष क्या है और लाइन डिफेक्ट या रेखीय दोष क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लाइन डिफेक्ट आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ना है, तो हम इनकी डेफिनेशन लेते हैं, उसके बाद बिंदु दोष के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो बिंदु दोष क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी क्रिस्टल में जो घटक कण हैं उनको बिंदु कहा जाता है। उनको हम गोला बोल देते हैं, बिंदु बोल देते हैं, अर्थात ये जो पॉइंट है, ये जो अवयव है, इनको बिंदु कहा जाता है। अब किसी क्रिस्टल में यदि किसी बिंदु के कारण या किसी अवयव के कोई अवयव अपने स्थान से को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया, अर्थात इस बिंदु के कारण इस क्रिस्टल में अनियमितता उत्पन्न हुई है। माना हमने एक क्रिस्टल बनाया था, ये वाला अवयव कहीं चला गया, तो इस अवयव के जाने से एक इर्रेगुलरिटी आ गई, एक अनियमितता आ गई। किसके कारण आई, इस पॉइंट के कारण, इस बिंदु के कारण। तो ऐसे दोष को जिसमें कोई बिंदु या कोई अवयव अपने निश्चित स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, उस प्रकार के दोष को हम कहते हैं बिंदु दोष। यानी ऐसे दोष जो किसी बिंदु के कारण उत्पन्न होते हैं, किसी बिंदु में के बाहर चले जाने के कारण वो दोष उत्पन्न होता है, उनको कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। दूसरे आता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट नाम से ही पता है, यदि पूरी पंक्ति में अनियमितता आ जाए, ये पूरी लाइन में अगर पूरी अनियमितता आ जाए, तो उसको कहा जाता है क्या, लाइन डिफेक्ट। जैसे अगर हमारा कोई क्रिस्टल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तीसरी लाइन आई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या है, देखो ये एक क्रिस्टल है हमारा छोटा सा, सपोज करो ये पॉजिटिव आयन कहीं चला गया। अब केवल एक अवयव गया है, एक पॉइंट, तो एक ही बिंदु गया कहीं बाहर। इस बिंदु के चले जाने के कारण अनियमितता उत्पन्न होगी। अब वो रेगुलर पैटर्न नहीं रहा। अभी तक क्या था, प्लस के बगल में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब ये व्यवस्था नहीं है, माइनस प्लस माइनस फिर माइनस आगे बगल में।
आ गया ना। तो एक अनियमितता उत्पन्न हो गई, किसके कारण अनियमितता उत्पन्न हुई? इस बिंदु के कारण। तो ऐसे दोष को कहा जाता है बिंदु दोष, जिसमें किसी बिंदु के कारण या किसी अवयव के कारण उस क्रिस्टल की संरचना में कोई अंतर आ जाता है, या उस क्रिस्टल की जो ज्यामिति है, उसमें जो अवयवों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई अनियमितता आ जाती है। ये तो हो गया पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या है कि पूरी लाइन चेंज हो गई, यानी इस लाइन के अवयवों ने अभी माइनस से, अब ये प्लस से था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब ये पूरी लाइन में चेंज हो गया, ये वाली पूरी लाइन गड़बड़ हो गई, माइनस के नीचे माइनस आ गया, प्लस के नीचे प्लस, यानी वो जो रेगुलर पैटर्न था क्रिस्टल में घटक कणों का, एक जो रेगुलर पैटर्न था वो चेंज हो गया। पहले वाले में पैटर्न चेंज हुआ किसके कारण? एक पॉइंट के कारण, यानी एक पॉइंट के अपने स्थान से हट जाने के कारण वो दोष उत्पन्न हुआ। यहां पूरी लाइन में यदि अनियमितता हो गई तो ये वाला डिफेक्ट आपका आ रहा है, कौन सा? लाइन डिफेक्ट। तो आपने लाइन डिफेक्ट के बारे में यहां ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, हम यहां केवल पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं और पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम केवल बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट, अब ये होते क्या है बता चुका हूं। पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? पॉइंट डिफेक्ट आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरे होते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। अब स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या हुआ? देखो, मैं पहले स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अब स्टोकियोमेट्रिक क्या है? सपोज करो हम एक छोटा सा क्रिस्टल ले रहा हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक लाइन और बना लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हमारा एक क्रिस्टल बना हुआ है। अब आप देखेंगे ये स्टोकियोमेट्रिक है या नहीं है। सपोज करो ये NaCl का क्रिस्टल है, यानी जो पॉजिटिव आयन है वो Na है, नेगेटिव आयन आपके Cl नेगेटिव आयन है। अब ये एक NaCl का क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आप देखेंगे NaCl का जो रासायनिक सूत्र है, या नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl है। इसमें अवयवों का जो रेशियो है वो 1:1 है, यानी Na और Cl का जो रेशियो है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का जो रेशियो है वो आपका है कितना? 1:1। ठीक, अब अगर यही रेशियो इस क्रिस्टल में भी है तो ये स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल होगा, यानी ये स्टोकियोमेट्रिक यौगिक होगा। स्टोकियोमेट्रिक कहते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें घटक कणों का अनुपात वही होता है जो उसके रासायनिक सूत्र में होता है। यदि किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र में जो अनुपात है अवयवों का, वही अनुपात उस यौगिक में भी है, तो वो स्टोकियोमेट्रिक यौगिक कहलाएगा। जैसे हम अब कंपेयर करते हैं क्या इसमें स्टोकियोमेट्री है या नहीं है। अब देखो NaCl का जो ये सूत्र है, इसमें जो Na और Cl का रेशियो है वो 1:1 है। अब यहां आप देखिए क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो 1:1 है या नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने पॉजिटिव आयन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास पॉजिटिव आयन कितने हैं? 12। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम बात करते हैं नेगेटिव आयन कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेगेटिव आयन भी कितने हैं? 12। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो कितना हो गया? 12:12, अर्थात 1:1। तो ये यौगिक स्टोकियोमेट्रिक है, यानी ये जो क्रिस्टल है इसकी स्टोकियोमेट्री बनी हुई है। क्यों बनी है? क्योंकि क्रिस्टल किसका माना था? NaCl का। NaCl में Na और Cl का अनुपात कितना है? 1:1। और इस क्रिस्टल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों का रेशियो भी कितना है? 1:1। अब होता क्या है देखिए, ये तो स्टोकियोमेट्रिक यौगिक की बात की। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं कि किसी क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाला ऐसा दोष जिसके कारण उस क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे? समझिए, देखिए स्टोकियोमेट्री क्या है? 1:1। ठीक, इस क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री क्या है? 1:1। अब सपोज करो कोई पॉजिटिव आयन अपने स्थान को छोड़कर चला गया, स्टोकियोमेट्री चेंज हो गई। पॉजिटिव आयन कितने रह गए? अब 11, और नेगेटिव आयन कितने हो गए? 12। तो अनुपात गड़बड़ हो गई, पहले 1:1 था, अब क्या हो गया? 11:12, चेंज हो गया।
तो अगर एक पॉजिटिव आयन चला गया और एक नेगेटिव आयन चला गया, एक पॉजिटिव भी गया और एक नेगेटिव भी चला गया, अब पॉजिटिव कितने रह गए 11 और नेगेटिव कितने रह गए 11। अभी भी जो रेशियो है वो कितना है 1:1। दोष तो उत्पन्न हो गया क्रिस्टल में, क्योंकि दो अवयव अपने स्थान को छोड़कर चले गए हैं, एक पॉजिटिव गया एक नेगेटिव। अगर खाली पॉजिटिव जाता तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती, तब रेशियो 11:12 हो जाता। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साथ चला गया तो तब भी उसकी स्टोइकियोमेट्री बनी हुई है। पहले भी अनुपात 1:1 था, अब भी कितना है 1:1। तो हम कहते हैं ऐसे दोष जिसके कारण किसी क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात अवयवों का अनुपात वही रहता है जो उनके रासायनिक सूत्र में होता है। अब हम आते हैं दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या है कि जिसमें अवयवों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम एक क्रिस्टल ले रहे हैं, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब लास्ट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्रिस्टल बना दिया। अब ये स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट था कि जिसमें स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी दोष उत्पन्न होने से पहले, दोष से मैं लिख भी दे रहा हूं, दोष से पहले जो रेशियो था वो था 12:12 या 1:1। अब दोष के बाद, जब दोष उत्पन्न हो गया, दोष के बाद इसमें जो रेशियो रहा वो रहा 11:11, तब भी कितना है 1:1, यानी अवयवों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा दोष कहलाता है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्री में क्या है, सपोज करो खाली पॉजिटिव आयन बाहर चला गया, नेगेटिव नहीं गया। पहले रेशियो क्या था, दोष उत्पन्न होने से पहले का जो रेशियो था वो था 12:12, यानी 1:1। दोष उत्पन्न होने से पहले अनुपात क्या था 1:1। अब दोष उत्पन्न हो गया, किसके कारण हुआ, इस अवयव के जाने से, लेकिन अब जो रेशियो रह गया वो रह गया आपका 11:12। तो ये रेशियो गड़बड़ हो गई, चेंज हो गया। रेशियो चेंज होना, अवयवों का अनुपात चेंज होना, यानी पूरी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाना। तो ऐसे दोष जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री बनी रहती है वो कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। और ऐसे दोष जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है वो कहलाते हैं आपके नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।